सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है भाई। तो आज हम लोगों को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन लगाने हैं, उसका लास्ट एक्सरसाइज जिसको आप लोग विविध प्रश्नावली कहते हो, तो उसकी बात करनी है हमें। उसमें लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास है, मेरे हिसाब से 20 हैं शायद। ठीक है, तो चलो एक एक करके उनकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हम 5वें चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी बात कर रहे हैं और इसका विविध प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि i की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 और होल पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन। चलो भाई लगाते हैं इसको। तो अगर इसको लगाते हैं तो थोड़ा बहुत, चलो इसको अगर लिखना चाहें, याद करना i की पावर 4 1 होता है, i की पावर 3 माइनस आई होता है, i स्क्वायर -1 होता है और i तो i होता ही है भाई। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, i की पावर 4 की पावर 4 16 हो गया और इनटू क्या i स्क्वायर, ये पूरा मिला करके कितना हो गया 18 हो गया। देखो भाई सही है। उसके बाद अगर इसमें i से ऊपर नीचे इंटू कर दो, देखो इसमें i से ऊपर नीचे इंटू कर दो तो ऊपर हो जाएगा i और नीचे हो जाएगा i स्क्वायर और पावर कितना 25 और इसकी पावर 3। इसको लगाने के कई तरीके हैं, आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ हो गया 1, ये कितना हो गया तो आप कहोगे i स्क्वायर, ये हो गया -1, ये कितना हो गया -1, तो ये हो गया -i की पावर 25 और पावर कितना हो गया 3। सही है। अब अगर किसी ऋणात्मक संख्या की पावर विषम है तो उसको सॉल्व करते हो तो माइनस मिलता है, ऋणात्मक आता है। तो यहाँ से i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है, प्लस, ठीक है, इस माइनस को बाहर कर दो आप तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक है, i की पावर 25 तो i की पावर 4 और इसकी पावर 6 इंटू आई, 6 चौक 24 और 1 घात कितना हो गया 25 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। बताओ आई बात समझ में। इसको आप सॉल्व करोगे तो 24 और आधार बराबर, इसलिए गुणा करते समय घात जुड़ जाएगी तो 25 और इस माइनस की वजह से ये फिर से आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये हो गया 1, i की पावर 4 1 हो गया, पावर 6 1 आएगा तो ये हो गया -i, तो ये ओवरऑल आ गया -1 माइनस आई की पावर 3। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस आई पावर क्या 3। फिर से हम पहुंच गए वहीं पे, एक ऋणात्मक संख्या है, इसकी पावर विषम है तो ऋण आना ही आना है। इस माइनस को कर दो बाहर और इसको कर दो ओपन, 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3i 1 प्लस आई, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -i हो जाएगा, i क्यूब की वैल्यू -i, सीधा सीधा यहाँ इंटू किया तो प्लस 3i और यहाँ इंटू कर दिया तो प्लस 3i स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1, इसको जोड़ दो प्लस 2i, ये कितना हो जाएगा -i प्लस 3i 2i हो गया और 3i स्क्वायर यानी कि -3, i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू कर दोगे तो ये कितना आ गया -2, ठीक है, प्लस 2i। अब माइनस से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा प्लस में और -2i, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 - 2i। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है, हटाते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सरल करना आना चाहिए, घात ओत की जानकारी होनी चाहिए, तो इतना अगर पता है तो आप इसको लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, विविध प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन
और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये हमें सिद्ध करना, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो भाई ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दो सम्मिश्र संख्या है Z1 Z2। माना Z1 बराबर x1 प्लस i/1 मान लिया, और Z2 बराबर x2 प्लस i/2। तो अगर LHS की बात करते हैं, LHS की, तो हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लेते हैं। तो Z1 इंटू Z2 अगर आप निकालते हो, गुणा कर लो दोनों का, x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2। ठीक है, गुणा कर लेते हैं तो ये x1 x2, ठीक है, यहाँ इंटू करोगे तो प्लस i x2 y1, इससे इंटू करोगे तो प्लस i x1 y2, और यहाँ इंटू करोगे तो प्लस i स्क्वायर y1 y2। ये आ जाएगा, गुणा करना सबको आता है। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, तो x1 x2 इसको इसके साथ कर देते हैं तो माइनस y1 y2 हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, यहाँ i कॉमन ले लेते हैं तो x2 y1 प्लस x1 y2 ये हो गया। देखो a प्लस आई बी वाले फॉर्म में बदल गया, ये x प्लस आई वाई वाले में। तो ये आ गया Z1 इंटू Z2। तो रियल पार्ट कितना आएगा, रियल पार्ट कितना आ जाएगा भाई, तो रियल पार्ट अगर आप निकालते हो यहाँ से इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, देख लो रियल पार्ट क्या आया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल, ये आ गया कितना, x1 x2 माइनस y1 y2। ये हो गया LHS। ये क्या आ गया, LHS आ गया भाई। देखो ये जो आया ये LHS हो गया। अब चलो RHS की बात कर लेते हैं। तो RHS की बात करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 देख के बताओ। तो Z1 ये माना था, रियल पार्ट कितना है x1 वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है, तो आप कहोगे x2। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है, काल्पनिक भाग, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा y1। देखो ये y1 ही तो है, i को छोड़ देते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2। अब जो निकालना है वो देख लेते हैं। तो RHS की अगर हम बात करें, RHS की, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, तो x1 x2 ये हो जाएगा, गुणा कर लो दोनों का, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 माइनस में, तो माइनस y1 y2। देखो जो यहाँ आया वही यहाँ आया, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ये प्रूव हो गया। हम लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, बस ये आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का नॉलेज होना चाहिए, आप ये क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, हटाते हैं इसको। जगह की कमी पड़ रही है इसलिए चैप्टर का नाम हटा दिया, अब तो सबको पता चल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 1/1 - 4i - 2/(2
1 प्लस आई और 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए, को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप क्या होता है भाई? तो a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई। मानक रूप की अगर बात करोगे तो x प्लस आई वाई टाइप, इस तरह, इस टाइप का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस टाइप में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो इसको लगाने के कई तरीके, आप सबको अलग अलग संयुग्मी से गुणा करके लगा लो या थोड़ा सा सॉल्व करके संयुग्मी से गुणा कर लो, सब मिला के इस फॉर्मेट में हमें इसको बदलना है। चलो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, ये है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई। अब इससे डिवाइड करोगे, ये इसका यहाँ इंटू हो जाएगा तो 1 प्लस आई हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 4i हो जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा? 4i। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई, ये हो गया। ठीक है, चलो गुणा भाग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, इसका इंटू करोगे माइनस 2 और प्लस 8i, 8 हो जाएगा। अपॉन में गुणा कर लो, 1 माइनस 4i प्लस आई माइनस 4i स्क्वायर, 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई। गुणा भाग करना सबको आता है। यहाँ से ये और ये -1 और ये 9, -1 प्लस 9i अपॉन में कितना हो जाएगा? तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और इसको जोड़ दोगे तो -3i, ये हो गया। ये कितना है? 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई। चलो गुणा कर लेते हैं, फिर से गुणा करो। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का इंटू किया -3, यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस 27i और प्लस 4i माइनस 36i स्क्वायर। ऊपर का हो गया, नीचे वाला गुणा करते हैं। 25 माइनस 15i प्लस 5i और माइनस 3i स्क्वायर, ये हो गया भाई गुणा। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो प्लस में हो जाएगा 36 और ये जो हो जाएगा टोटल हो जाएगा 33। इसको जोड़ लो, 31i अपॉन में इसको प्लस 3 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा -10i, ये हो गया। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए, बस इसके आगे क्या करना है? इसके संयुग्मी से गुणा कर देना है। तो गुणा कितने से करना है? 28 प्लस 10i ऊपर से और नीचे भी 28 प्लस 10i। इसको आप गुणा करके सॉल्व कर लेना, जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? x प्लस आई वाई वाले फॉर्म में लग जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आगे लगा लीजिएगा, जो भी आए आपका ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा मैंने बता दिया, चौथा पांचवा आपको खुद से लगाना है। 6वें क्वेश्चन पे आते हैं। चलो हटाते हैं इसको। छठवां क्वेश्चन जो है क्या है? बहुत आसान है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक है, इसको क्या करना है? हल करना है। तो चलो देखते हैं। तो अगर a की वैल्यू देखा जाए, अगर हम कहें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0, यानी कि विविक्तर जो है वो निगेटिव है, तो हम कहते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में 2a इंटू आई।
इनटू में क्या आता है आई होता है, ये आई इसके साथ होता है अंडर रूट के साथ, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं इसी से। ए की जगह कितना है तो आप कहोगे 3 है, बी की जगह कितना है तो -4 है, सी की जगह कितना है तो सी की जगह 20/3 है, रख लो इसी में। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 4 ± 4ac, 4ac करोगे देखो आप 4ac करो, ए 3 और 3 कट गया, 20 चौका 80 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है, और अंडर रूट इंटू आई अपॉन 2a, 2 इंटू ए यानी कि 6, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4 ± इसको घटा लो तो आ जाएगा 64, 64 का मतलब 8i अपॉन में 6, अलग अलग कर लो, 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन है तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 ± 3i अपॉन 4i अपॉन 3, यहाँ 4 आ जाएगा भाई, 4i अपॉन 3। तो आप प्लस माइनस अलग अलग कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 आंसर हो जाएंगे आपके। क्लियर है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। चले आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो 10वां है। 7, 8, 9 तीनों आपको लगाना है, मापांक गुणांक जो भी निकालना है आपको बहुत अच्छे से आता है निकालना, आप निकाल सकते हो। चलो तो 10वां क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है यदि Z1 बराबर, यदि Z1 बराबर 2 - i, Z2 बराबर 1 + i, ठीक है, तो Z1 + Z2 + 1 अपॉन में Z1 - Z2 और प्लस i और इसका मापांक मॉड कह सकते हो, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बस क्या करना है, सबको रख के सॉल्व कर देना है। चलो रखते हैं वैल्यू, तो हमें निकालना है Z1 + Z2 + 1 अपॉन में Z1 - Z2 + i, इसका मान रखो। Z1 रखोगे तो कितना आएगा 2 - i, Z2 रखोगे 1 + i + 1 अपॉन में Z1 रखोगे 2 - i माइनस Z2 तो -1 - i और प्लस i, ये हो गया, मान रख दिया सबका। तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, i और i कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 और 2 4 हो जाएगा ऊपर। क्लियर है, नीचे क्या हो जाएगा, तो एक i ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कर दो तो 1 - i हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं, तो 4 अपॉन 1 - i इंटू 1 + i अपॉन 1 + i, ये हो गया, ऐसा कर सकते हैं। अब जब ऐसा हो जाएगा तो सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा 4 + 4i अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, ये हो जाएगा मापांक इसका। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4i अपॉन में 1 और 1 -1 करोगे तो +1 2 हो जाएगा, ये अलग अलग कर लो तो 2 + 2i इसका मॉड, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। और मापांक आप जानते हो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 और 4 8 हो जाएगा 2√2, ये इसका मापांक आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो आप चेक कर सकते हो, देख लेना, ठीक है। बाकी लगेगा ऐसे, कहने का मतलब लगेगा ये ऐसे, ठीक है। चलिए हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है a + ib बराबर x + i स्क्वायर अपॉन में 2x + 1, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है भाई। तो एक क्वेश्चन इस तरह का हम लोगों ने लगाया था और कुछ लोगों ने कहा था कि मापांक से लगाइए। हम लोगों ने उसको डायरेक्ट लगाया था, a प्लस आई बी दिया हुआ था तो a प्लस ए माइनस आई बी निकाला था, फिर दोनों का गुणा किया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा हो गया था। ठीक है, तो चलो इसको बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात जो है हम मापांक से ही कर लेते हैं कि मापांक निकालेंगे तो क्या होगा। चलो थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस आई बी जो है, सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xi प्लस आई स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो आई स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक साथ कर लो, 2x प्लस 1, और यहाँ से प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 1 इंटू आई, ए प्लस आई बी, फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब अगर मापांक निकालना है तो इधर का मापांक क्या आएगा, तो आप कहोगे इधर का मापांक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, और इधर का मापांक क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड का अंडर रूट हट जाएगा भाई, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो नीचे वाला तो मिल गया जो लाना था, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो 4x स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है? अच्छा स्क्वायर है क्या, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, देखो ये छूट गया है, ये स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, हर जगह स्क्वायर है। ठीक है, ये छूट गया था तो यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, तो x की पावर 4 प्लस 1 इसको जोड़ दोगे तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे जो है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लाना था। ठीक है, देख लो आप। तो इस तरह से आप मापांक के थ्रू इसको सिद्ध कर सकते हो बहुत आसानी से, और वैसे भी निकाल सकते हो। अगर a प्लस आई बी ये आ गया तो a माइनस आई बी ये माइनस में बदल जाएगा, फिर दोनों का गुणा कर लेना, एक समीकरण इसको मान लेना, एक माइनस वाला, गुणा कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, इधर सॉल्व कर दोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। दोनों तरीके हैं आपके पास लगाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, माना कह रहा है, माना, चलो भाई मान लेते हैं। माना Z1 बराबर 2 माइनस आई, Z2 बराबर -2 प्लस आई। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न में क्या क्या है भाई, तो पहला है, पहला जो है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन
Z1 बार, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। और दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार। ये तो एक मैं बता देता हूँ, एक आप लगा लेना। तो अगर ये लगाते हैं पहला वाला, तो पहले Z1 इंटू Z, अगर Z1 हमारा क्या है 2 माइनस आई है, तो हम कह सकते हैं कि Z1 बार जो आएगा संयुग्मी, माइनस आई से रिप्लेस कर दो 2 प्लस आई आएगा, सही है। तो इसका मान अगर हम निकालते हैं Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार का, तो Z1 का मान रख लो 2 माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस आई अपॉन में 2 प्लस आई, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करो, गुणा करो, -4 प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस आई। तो ये हो गया कितना 1, तो ये हो गया -3 और ये हो गया 4i अपॉन में 2 प्लस आई, ठीक है। ये -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ कर लिया तो ये हो गया, इनटू कर लो 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ए प्लस आई बी वाले फॉर्म में चलते हैं, तभी तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। रियल पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। गुणा करो यहाँ से कितना आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा +8i, यहाँ गुणा करोगे +3i और हो जाएगा कितना -4i स्क्वायर अपॉन में हो गया 2 का स्क्वायर 4 और -i स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस, तो -2 और 8 3 11 है अपॉन में 5, ये 4 और ये -1, माइनस माइनस प्लस 1, 4 1 5, अलग अलग कर लो। तो -2/5 प्लस 11/5 आई, ये हो गया x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो रियल पार्ट जो निकालना हमें इसका, तो हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार, ये तो निकालना है। ये कितना हो जाएगा तो देख लो -2/5, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, ये वैल्यू निकालोगे 1 अपॉन, ठीक है, Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z1 बार निकालोगे और उसका इमेजिनरी पार्ट जो भी आए वो इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आप लगा लेना, हम 14वें पे चल रहे हैं। 14th क्वेश्चन, चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है यदि x माइनस वाई, यदि x माइनस आई वाई और 3 + 5i ये इनटू में है, ठीक है, -6 - 24i संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो अगर ये दोनों आपस में संयुग्मी हैं, ठीक है, ये इसका संयुग्मी है और ये इसका संयुग्मी है, तो अगर इसका संयुग्मी निकाला जाए तो इसके बराबर होना चाहिए। अगर हम z का संयुग्मी निकालते हैं तो z बार आता है, और फिर से इसका संयुग्मी निकाल देते हैं z बार का बार, तो ये z के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका संयुग्मी निकाल लो या इसका, किसी एक का निकाल के दूसरे के बराबर कर दो, ठीक है। ये इसका संयुग्मी है और फिर से इसका संयुग्मी निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो चलो इनको हटाते हैं। क्या करना है, हम कह सकते हैं -6 - 24i का संयुग्मी कितना हो जाएगा
तो -6 + 24i हो जाएगा। i को -i से रिप्लेस कर दिए। अब ये और ये बराबर होने चाहिए, चलो बराबर कर लेते हैं। तो x - iy इंटू 3 + 5i बराबर -6 + 24i। ठीक है, चलो गुणा कर लो। 3x - 3y इंटू आई, यहाँ गुणा करोगे तो 5x इंटू आई, और गुणा करोगे तो -5y i² बराबर -6 + 24i। ये हो जाएगा +5y, तो 3x + 5y, और यहाँ से i कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5x - 3y बराबर -6 + 24i हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से कंपेयर कर लो दोनों तरफ, तो 3x + 5y बराबर -6 और 5x - 3y बराबर 24। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और दोनों को सॉल्व कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 आएगा और y बराबर -3 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके आप देख लेना। तो x और y का मान कितना आ गया, 3 और -3। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सब में मैंने सबको मैंने एक एक करके कंसीडर किया है कि कोई टाइप छूटे ना उससे। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 हो गया, 15 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। 16वें क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। मैंने जितने कोणांक और मापांक वाले हैं उन्हीं को छोड़ा है, क्योंकि आप वो अच्छे से निकालना जानते हो। पिछले 3-4 क्लास से हम लोग कोणांक और मापांक के ही क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलो, तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि x + iy होल क्यूब जो है ये बराबर है u + iv के। तो दर्शाइए कि दर्शाने का मतलब सिद्ध कीजिए, दिखाइए। u/x + v/y बराबर 4x² - y²। ये हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आ रही है? ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? ये 16वां क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो x³ आएगा प्लस i³ y³ आएगा प्लस 3xy आएगा और x + iy आएगा। a + b का होल क्यूब लगा दिया इधर, u + iv। चलो x³, यहाँ i³ की वैल्यू -i, तो -i(y³ हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा यहाँ कर लो तो 3x² हो जाएगा और i हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करोगे तो 3xy² और i² हो जाएगा u + iv। ये हो गया। ठीक है, ये वैल्यू -1, तो ये निगेटिव, इसको और इसको एक साथ कर लो, x³ - 3xy² हो गया। ठीक है, i कॉमन ले लेते हैं, प्लस i कॉमन ले लिया भाई, तो यहाँ आ गया 3x² - y³। ठीक है, इधर क्या हो गया? u + iv। अब कंपेयर करो तो u बराबर क्या आ गया? तो u बराबर आ गया x³ - 3xy²। रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, और v बराबर क्या हो जाएगा? तो 3x² - y³। अब ये उठा करके यहाँ ले चलो। LHS क्या है? तो u/x + v/y। क्लियर है? u/x + v/y। u का मान रख लो, u का मान रखोगे तो x³ - 3xy² अपॉन में x। ठीक है, प्लस v का मान रखो 3x² y -y³ अपॉन y। क्लियर है? तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या आ गया? x² प्लस 3y² x कैंसिल हो गया। यहाँ से y कॉमन ले लो तो 3x² और -y², जोड़ लो, इसको जोड़ोगे
4x², इसको जोड़ोगे -4y², 4 कॉमन ले लो, x² - y²। तो कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको बेस पता होना चाहिए इसका बेसिक। हमने क्या किया, जो दिया हुआ था उसको x + iy या u + iv के फॉर्म में चेंज किया, u और v का मान उठा करके रख दिया, सीधा सॉल्व कर दिया। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हटाते हैं इसको। सत्रहवां क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां बीटा का मापांक जो है वो 1 के बराबर है, मॉड ऑफ बीटा जो है 1 है, तब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, अल्फा बार इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आसान है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कुछ दूर तक हम चलते हैं और आगे आप फिर लगा लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। मान लेते हैं भाई अल्फा और बीटा दो सम्मिश्र संख्या है, तो होना चाहिए कुछ। माना अल्फा बराबर a + iv और बीटा बराबर x + iy, मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम अल्फा बार निकालें यानी कि संयुग्मी, तो a - iv मिलेगा, और यहाँ से अगर मापांक निकालें बीटा का तो क्या मिलेगा, x² + y²। ठीक है, अंडर रूट में, और ये बराबर किसके होगा, 1 के, तो 1 के बराबर हो गया। तो फिर से स्क्वायर कर दोगे तो x² + y² बराबर भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं x² + y² बराबर 1। एक रिजल्ट ये मिला। अब चलो आ जाओ इस पे जो निकालना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, वैल्यू रखो, बीटा की वैल्यू रखो x + iy, ठीक है, माइनस a - iv, a + iv, ठीक है। अपॉन में क्या रखेंगे, तो अपॉन में रखेंगे 1 माइनस a - iv इंटू x + iy, दिख रहा है, x + iy रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इनका क्या करना है, मापांक निकाल। तो अगर इसको हम x + iy या a + iv के फॉर्म में चेंज करें तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, x - a एक साथ हो जाएगा, और i अगर कॉमन ले लेंगे तो y - b एक जगह हो जाएगा, प्लस i y - b, ये हो गया। अपॉन में ये क्या हो जाएगा, इसका अगर गुणा कर देते हैं तो 1 माइनस, गुणा कर लो भाई, तो गुणा करोगे तो ax हो जाएगा, माइनस i bx हो जाएगा, आई वाई से इंटू करेंगे तो प्लस आई ए वाई या ए वाई आई, आप जो भी लिख लो, ठीक है। और यहाँ इंटू करोगे तो -i² और क्या हो जाएगा, बी वाई, ये हो गया इसका मापांक। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार और, इसको ऊपर का मैं हटा देता हूँ, ठीक है, नीचे दिखेगा अभी है जगह। चलो, तो यहाँ से x - a प्लस आई इंटू y - b, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में जो हो जाएगा, देखो अगर इसको देखते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हुआ, ये प्लस है, इस माइनस से इंटू करेंगे तो 1 माइनस ax और माइनस बी वाई, 1 को एक साथ कर लिया तो 1 माइनस ax माइनस बी वाई,
ये रियल पार्ट हो गया, और यहाँ से आई कॉमन लिया तो ए वाई प्लस में और बी एक्स माइनस में, फिर माइनस से इनटू कर देंगे तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है? ये आप सीधा सीधा यहाँ से क्या लिख सकते हो, बी एक्स और ए वाई, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस प्लस आई बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? अब हमने पढ़ रखा है कि Z1 अपॉन Z2 इसका मापांक बराबर होता है Z1 का मापांक बटे में Z2 का मापांक, ठीक है। तो दोनों का मापांक हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका मापांक, तो 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इसका स्क्वायर और प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर, और ये क्या, अंडर रूट में, ठीक है। बस इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे, ओपन करोगे, सॉल्व करोगे, और जहां जहां ये दिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहां 1 रख देना, सब कुछ कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आगे आप इसको कंप्लीट करिएगा, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बताया ना, कुछ है नहीं, लेकिन बस क्या है, कैलकुलेशन है। तो आप इसको सॉल्व करना, ओपन करना, कॉमन लेना। कॉमन लेने पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ जहाँ दिखे वहाँ 1 रख लेना, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। ठीक है, आराम से इसको लगाइएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लेंदी है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। धैर्य रखिएगा, कुछ है नहीं, बस सॉल्व करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल सॉल्व करना है। ठीक है, चलो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस आई की पावर x बराबर 2 की पावर x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्येतर पूर्णांक मूल मतलब धनात्मक मूल। ठीक है, हमें क्या करना है, धनात्मक मूलों की संख्या बतानी है भाई। क्लियर है? तो अगर इसको देखा जाए, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे है, मापांक, ब्रैकेट नहीं, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट और होल पावर क्या, x। बताओ मापांक इसका यही होगा, और ये 2 की पावर x के बराबर। हमें क्या ये बताना है कि x के कितने ऐसे मूल आएंगे जो 0 नहीं होंगे, 0 के अलावा होंगे। ठीक है, शून्येतर मतलब शून्य के बाद वाले पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 1 1 2 रूट 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये रूट 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं रूट 2 की पावर x, और इसको लिखना चाहें तो रूट 2 की पावर 2x लिख सकते हैं। स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। अब अगर दो संख्याएं बराबर हैं, आधार बराबर हैं, तो घात बराबर होने चाहिए। तो x बराबर क्या आ गया, 2x। अब x और x काट मत देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको इधर करो, तो 2x माइनस x बराबर 0। तो x बराबर क्या आया, 0, यानी कि इसका एक मूल 0 आया। ठीक है, 0 आप रखोगे तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, दोनों साइड बराबर आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शून्येतर पूर्णांक मूल वो 0 आया। ठीक है, और मूलों की संख्या जो आई, मूलों की संख्या वो भी क्या आई,
जीरो। मूल पूछता तो उसका मान ही जीरो है, ठीक है। अब जीरो के अलावा अगर कहता तो वो क्या है, जीरो के अलावा कुछ आ नहीं रहा है तो क्या है, शून्य है। अगर मूलों की संख्या पूछता, शून्येतर से मतलब ना होता तो 1 लिखते हैं। मूलों की संख्या 1 है जो क्या है, जीरो है। जीरो एक संख्या है ना, ठीक है। तो शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या कितनी है, जीरो। जीरो के अलावा कुछ आता तो 1 लिखते हैं, हमसे धनात्मक पूछ रहा है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां। हटाते हैं इसको। उन्नीसवां क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच, ठीक है, बराबर ए प्लस आई बी है। तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो भाई, जो दिया है अगर दोनों साइड का थोड़ा सा मापांक ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, मापांक। देखो जितनी संक्रियाओं के गुण पढ़े हैं, अगर वो आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन इस टाइप के आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच बराबर कैपिटल ए प्लस आई बी। अगर दोनों तरफ का मापांक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मापांक ले लिया जाए। तो मापांक ले लेते हैं। तो मापांक की प्रॉपर्टी है, आपने ये पढ़ रखा है कि Z1 इंटू Z2 का मापांक जो होता है वो बराबर होता है Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक, अलग अलग, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हो। कर दो सबको अलग अलग। ए प्लस आई बी, इसका क्या मापांक, सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच, ये हो गया। और इधर ए प्लस आई बी का मापांक निकाल लो। मापांक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर देंगे तो सारे अंडर रूट क्या होंगे, हट जाएंगे। क्या मिल जाएगा, जो लाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल आपको क्या ये पता होना चाहिए। अगर ऐसा आपको नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। क्लियर है? चलो तो आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन 20वां, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 20वां क्वेश्चन कह रहा है यदि, जंग जीतने वाले हैं हम लोग, तैयार रहना। यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर m बराबर 1
तो m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो लगाते हैं इसको थोड़ा सा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू कर लिया 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई से संयुग्मी से गुणा कर दिया भाई, m बराबर 1 गुणा करो तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे हो गया कितना 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर पावर क्या m बराबर 1। क्लियर है? यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन में 1 प्लस 1 आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटू कर देंगे 1 m बराबर 1। तो ये हो गया 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2i अपॉन 2 पावर क्या m बराबर 1। 2 और 2 कैंसिल, i की पावर m बराबर 1 ये मिल गया। अब सोचो पढ़ा था कि i की पावर 4n है, ठीक है, तो बराबर क्या मिलता है 1 मिलता है, जहां n क्या है, जहां n क्या है कोई पूर्णांक है भाई, पूर्णांक है, ठीक है, n क्या है पूर्णांक है। क्लियर है? तो m की जगह पे हम 4n रख सकते हैं, m की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 4n रख सकते हैं, ये इस टाइप का होना चाहिए। तो इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे क्या रखेंगे i की पावर 4n बराबर 1 होगा, जहां n क्या है पूर्णांक है। अब n मिनिमम कितना हो सकता है, धनात्मक पूछ रहा है, न्यूनतम धनात्मक, तो n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि m बराबर 4n है, तो n का जो न्यूनतम पूर्णांक मान होगा वो कितना होगा 1। धनात्मक कितना हो सकता है 1 हो सकता है ना, न्यूनतम सबसे कम धनात्मक मान, 0 तो होगा नहीं, -1 भी नहीं हो, माइनस तो होना ही नहीं है, तो न्यूनतम कितना होगा 1 यहाँ रख देंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि m का मान जब 4 होगा तब ये कितना होगा 1 होगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। तो ये आपकी विविध प्रश्नावली जो है खत्म हुई, और कल से हम लोग जो भी अगला चैप्टर होगा उसकी शुरुआत करेंगे। इसको अपने मन से अच्छे से पढ़िएगा, एक बार और देखिएगा, रिवीजन करिएगा, ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई समस्या ना हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से आपसे अगले क्लास में।